धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में कोटि भट्ट श्रीपाल पुराण का वर्णन चल रहा है। कल हमने जो स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से मैना सुंदरी ने और श्रीपाल ने जाकर के मुनिराज से धर्म का उपदेश सुना और अपने यह असाता कर्म को नष्ट करने का उपाय पूछा। उसके आगे का स्वाध्याय करते हैं। प्रथम मंगलाचरण करते हैं। नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम नदीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नायशीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़यातम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम। सर्वे श्रोता सावधानतः शृण्वन्तु। उपवास किसे कहते हैं, इसे समझ लेना चाहिए। कषाय विषयाहार त्यागो यत्र विधीयते उपवास से विज्ञेयः शेषम लंघनम च विधे। जिसमें विषय कषाय एवं आहार का परित्याग कर दिया जाता है उसको उपवास कहते हैं। केवल आहार त्याग को तो लंघन कहते हैं। इस नियम से व्रत उपवास करते करते जब पूरे 8 वर्ष बीत जाएं तब विधि के अनुसार उद्यापन करें। उद्यापन काल में जैन मंदिर का निर्माण कराना, जिन बिंब का प्रतिष्ठान कराना, जिन शास्त्रों का लेखन कराना, पूजन कराना, तीर्थ यात्रा करना, धर्मोपकरण का निर्माण कराना, बनवाना इत्यादि उत्तम कार्य को करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार इनमें धन व्यय करें। इन कार्यों के अतिरिक्त अन्य भी विधि धर्म कार्यों का आरंभ करें। 4 प्रकार के संग मुनि आरिका श्रावक श्रावकाओं को 4 प्रकार का दान दें। इन 4 प्रकार के दानों में औषध दान, आहार दान, शास्त्र दान एवं अभय दान श्रेष्ठ है। सुधा से पीड़ित एवं व्याकुल प्राणी को दयापूर्वक दान देकर संतुष्ट करें। जहाँ पर जिन मंदिर ना हो वहाँ पर जैन धर्मी रहते हों तो वहाँ अपने सहधर्मियों से के धर्म साधन के लिए जिन मंदिर का निर्माण, वेदी प्रतिष्ठा एवं अन्य आवश्यक कार्य करें। शास्त्र लिखवाएं, विद्यालय स्थापित करें, बस्ती बसवा देवें। ऊपर कही गई विधि के अनुसार उत्साहपूर्वक अतिचार रहित हो करके यदि व्रत किया जाए तो कर्मों का नाश ही कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्य वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। मुनि के द्वारा बताए गए इस प्रकार के व्रत विधान को सुनकर के राजा श्रीपाल तथा मैना सुंदरी दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए एवं व्रत विधि को सहर्ष स्वीकार किया और इसके बाद दोनों भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार करके घर लौट गए। दोनों आनंद पूर्वक समय व्यतीत करने लगे। राजा श्रीपाल को जब कभी कोई चिंता होती और मन उद्वेग हो उठता तब मैना सुंदरी स्नेह पूर्वक मधुर शब्दों से आश्वासन एवं धैर्य प्रदान करती। जब मैना सुंदरी किसी कारणवश खिन्न हो जाती तब राजा श्रीपाल प्रेम प्रदर्शन करते हुए उसे धीरज बंधाया करते थे। दोनों में कभी कभी सात्विक विषय पर चर्चा होती एवं कभी वे जिनेन्द्र प्रभु के गुणों के मुग्ध होकर के उनकी स्तुति करने में लग जाते थे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी का समय सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। आदर्श स्त्री पुरुष का संग स्वर्गीय सुख से बढ़कर होता है। विद्या, बुद्धि, रूप, गुण, भय आदि में जब दोनों की परस्पर समानता होती है तब वह गृहस्थ सुखी ही स्वर्ग की
परिणति को हो जाता है। इस पार क्रम से समय बीतता गया और कार्तिक का पवित्र महीना आ गया। जब उस महीने का शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई, तब उस दिन मैना सुंदरी ने आनंद पूर्वक प्राशुक जल से स्नान करके पवित्र वस्त्रों को धारण करके जिन मंदिर में गई और वहां पहुंच करके विधि के अनुसार अष्टद्रव्य से जिनेन्द्रपुरी की पूजा की तथा 8 दिन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण नंदीश्वर व्रत धारण करने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन श्री जिन मंदिर के पूजा करती और चैत्यालय से गंधोदक ले आती और गंधोदक को 700 कोड़ियों तथा महाराज श्रीपाल के कुष्ठ गलित शरीर पर छिड़कती। तब मैना सुंदरी के पति राजा श्रीपाल के असाता कर्मों का अंत एवं साता पुण्य कर्मों का उदय होने लगा। उसका मुख्य कारण उसकी पति सेवा एवं प्रभु की भक्ति धर्म में निष्ठा थी। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से केवल 8 ही दिन में उन 700 कुष्ठ रोगियों का साथ साथ राजा श्रीपाल का शरीर भी मुक्त हो गया, रोग मुक्त हो गया और पूर्ववत सुंदर हो गया। उन लोगों के कुष्ठ मुक्ति दिव्य शरीर को देख करके कोई भी यह कहने को साहस नहीं कर सकता था कि इन्हें कभी कैसा कुष्ठ जैसा महाभीभत्स रोग भी हुआ था। उन सब का शरीर कामदेव के समान सवर्ण सुंदर हो गया और दमकने लगा तथा उसमें से दिव्य छटा सी निकलने लगी। आहा, इस व्रत का कितना महत्व है! इतना अल्प समय में ही गलित कुष्ठ निर्मूल हो जाना साधारण घटना नहीं है। यह सब तो व्रत के सद्य फल प्रसूत होने के कारण ही हुआ है। जब राजा श्रीपाल एवं उसके अन्य 700 मित्र पूर्ण रूपेण कुष्ठ रहित होकर के निरोग हो गए, तब वे जिन धर्म का चमत्कारिक प्रभाव है, इस प्रकार से असाता कर्मों का नष्ट हो जाने के बाद दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनके विवाह जीवन का एक सौभाग्यपूर्ण नया अध्याय आरंभ हुआ। राजा के अन्य 700 मित्र भी रोग मुक्त होकर हो जाने पर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। तन मन एवं वचन से अर्थात सर्वोत्तम भावजन्य पति की सेवा में अहर्निश तत्पर रहना ही शीलव्रती स्त्रियों का पवित्र धर्म है। इस धर्म का मैना सुंदरी ने भली भांति पालन किया। श्रीपाल का मातृ मिलन। जिस प्रकार अंधेरी रात्रि के पश्चात सूर्य की सुनहली किरणों से प्रादुर्भाव से सुप्रभात होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख की अवश्य अविभावी है। परिश्रम के फल निश्चित है, वह कदापि व्यर्थ में नहीं होता है। मैना सुंदरी को कठोर परिश्रम का अभीष्ट फल प्राप्त हुआ। असाता कर्मों का अंत हो जाने पर अपने पति राजा श्रीपाल के साथ वह आनंद के साथ सुख शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। आनंद की सुदीर्घ काल भी स्वभावतः अल्पकाल जाना जाता है। यही स्थिति मैना सुंदरी की भी थी। आनंद विभोर रहने के कारण कितने ही दिन रात बीत गए थे, इस बात का उसे कुछ भी ध्यान नहीं था। परिश्रम के अभिष्ट फल पा जाने पर किसी को भी अभिष्ट फल पा जाने पर किसी को हर्ष नहीं होता। हर्ष होना तो स्वाभाविक ही है। अपनी अभिष्ट प्राप्ति से अत्यधिक आनंदित होने पर भी मैना सुंदरी इस बात को कदापि नहीं भूल पाई थी कि विषय सुख के चरम सुख नहीं है। वह धर्म के मूल के तत्वों को जानती थी और उसका विश्वास था कि धर्म से ही इस लोक का परलोक का उत्तमोत्तम सुख प्राप्त किया जा सकता है। परम मोक्ष पद पाने के का साधन धर्म ही है। इसलिए मैना सुंदरी धर्मानुष्ठान में सदैव तत्पर रहती थी। उसे इस बात का भी दृढ़ निश्चय था कि जो कुछ उत्तम ऐश्वर्य एवं आनंद से प्राप्त हुआ है, आनंद उसे प्राप्त हुआ है, वह सब धर्म के प्रसाद से भी प्राप्त हुआ है। इसलिए धर्म को छोड़ करके अर्थ एवं काम की प्रवृत्ति में हो जाना कदापि कल्याणकारी नहीं हो सकता है। जब जड़ ही नहीं तब डालों का क्या लाभ होगा।
मूल को नष्ट हो जाने पर शाखाओं का फल की आशा करना मूर्खता नहीं तो अन्य क्या है। जो बुद्धिमान है वे धर्म का परित्याग कदापि नहीं करते हैं। हाँ, धर्म विरुद्ध अर्थ एवं काम का उपयोग कर्म फल समझ करके किया जा सकता है। बीज राग फल भोगे, ज्यों किसान जग माही, त्यों मधु जन सुख भोगे वे, धर्म विसारे नाही। इस प्रसंग को यहीं छोड़ करके अब हम श्रीपाल की माता रानी कुंद प्रभा का कुछ वर्णन करना चाहते हैं। माता कुंद प्रभा राजा श्रीपाल के नगर परित्याग कर देने पर पुत्र वियोग से दुखी एवं उसके कुष्ठ रोगग्रस्त होने के कारण से शोक संतप्त रहा करती थी। उसे आहार विहार बिल्कुल ध्यान नहीं था। दो दिन में एक बार बिना आहार के रहकर जाया करती थी। फलतः उसका शरीर एकदम निर्बल हो गया था। पुत्र पर माता का स्नेह नैसर्गिक एवं अनन्य होता है। वह पुत्र को अपने प्राणों से अधिक चाहती थी। माता का अपना सुख दुख कुछ भी नहीं है। वे पुत्र के सुख में सुखी तथा दुख में दुखी रहती थी। पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, वह माता के असहाय कष्ट क्यों ना देता हो, फिर भी माता का कोमल हृदय कभी कठोर नहीं हो सकता। वह पुत्र को प्रेम की दृष्टि से ही देखा करती थी तथा पुत्र के हित चिंतन में लगी रहती थी। जो लोग अपनी स्नेहमयी माता को किसी प्रकार का भी कष्ट पहुँचाने का कारण बनते हैं, वे अत्यंत कृतघ्न तथा उसके समान नीच एवं संसार में दूसरा और कोई नहीं है। यद्यपि माता कुंद प्रभा श्रीपाल को दयनीय दशा से अत्यंत चिंतित थी, तथापि वह विवश थी। कोई उपाय उसके पास नहीं था। पुत्र वियोग का उसे अत्यधिक कष्ट था, परंतु वह श्रीपाल को अपने पास रखने में असमर्थ थी। उसे अपनी प्रजा का पूर्ण ध्यान था। अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रजा को कष्ट दे करके प्रजा वात्सल्य का धब्बा लगाना अवांछनीय समझती थी। भला अपने सुख के लिए किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाना सत्पुरुषों का स्वीकार नहीं है क्या? इसका उसका विश्वास था कि दूसरों के पुत्रों का वध कर अपना अन्य किसी प्रकार के दूसरों के दुखों एवं संताप पहुंचा करके स्वयं पुत्र सुख प्राप्त करना असंभव है। एक दिन राजा श्रीपाल की माता कुंद प्रभा स्नान आदि से निवृत्त होकर के पवित्र वस्त्र धारण करके जिन मंदिर गई। श्री प्रभु की पूजा स्तुति करने के बाद वहीं पर बैठे हुए गुरुवर को विनय पूर्वक नमस्कार करके उसने अपने पुत्र संबंध में पूछा। मुनीश्वर अत्यंत दयालु थे एवं शत्रु मित्र को समभाव से देखते थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के प्रभाव से श्रीपाल के संबंध में सारी बातें बता दी। श्रीपाल किस प्रकार उज्जैन पहुँचे, किस प्रकार महाराजा पहुपाल की कन्या मैना सुंदरी के साथ उनका विवाह हुआ और किस प्रकार उस सती ने पतिव्रता से उसका कुष्ठ दूर हो गया, और इन सारी बातों से रानी कुंद प्रभा को उन परम दिगंबर गुरुवर को अवगत कराया। अपने पुत्र का कुष्ठ मुक्त होकर के सपत्नीक सुख भोगने का समाचार सुनकर के रानी कुंद प्रभा प्रसन्न एवं हर्षित होकर के अपने घर लौट आई। पर घर पहुंचकर माता कुंद प्रभा अपने देवर स्नान पात्र राजा वीरदन को सूचित कर पुत्र श्रीपाल से मिलने के लिए सानंद उज्जैन के लिए प्रस्तुत हुई। रानी कुंद प्रभा का चित्त पुत्र दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा था। रात दिन का कोई भी ध्यान न रख करके वह बढ़ती गई और कुछ ही दिनों में उज्जैन के उद्यान के पास पहुंच गई। इष्टजन से मिलने की आकुलता एवं उमंग स्वाभाविक है। अपने आत्मपुत्र से मिलने के लिए लालायित हो उठना कोई आश्चर्य नहीं है। यह संसार पुत्र से बढ़कर अन्य कोई भी वस्तु माता को प्रिय नहीं है। जब नगर के बाहर उद्यान में एक सुंदर राजप्रसाद पर रानी कुंद प्रभा की दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने बड़ा विस्मय हुआ और पास ही जाते हुए एक प्रहरी को उन्होंने पूछा, क्या यह महल भाग्यशाली का है? इस प्रश्न का उत्तर में सैनिक ने निवेदन किया, माताजी, यह उद्यान अपने साथ 700 कोड़ियों को लेकर आए श्रीपाल नाम का एक कोड़ी आया था एवं
बहुत दिनों तक यहाँ रहा और एक दिन अकस्मात यहाँ का राजा बहुपाल वन कीड़ा के लिए बाहर जाता हुआ इसी उद्यान में ठहर गया और विधि विधान से राजा को कोड़ी से गले मिला और विदा लेते समय कहता गया कि मैं अपनी रूप गुणशील एवं विद्या बुद्धि से युक्त कन्या का विवाह इसके साथ करूँगा। यद्यपि मित्र मंत्री पुरोहित एवं प्रजाजनों के संबंध में नितांत अयोग्य बता करके उसको घोर विरोध किया, तथापि राजा ने किसी की बात नहीं सुनी और कनिष्ठ पुत्री के विवाह कोड़ी से कर दिया। होनहार की कभी टली नहीं है। विवाह हो जाने पर प्रजा अप्रसन्न हुई, परंतु विवश थी। वह क्या कर सकती थी? स्वामी की हठविद्यता के कारण से वृत्तिजीवियों ने कुछ कहने की शक्ति नहीं थी। मन ही मन स्वजन पुरजन इस विवाह संबंध में दुखित थे, परंतु धन्य है उस राजपुत्री मैना सुंदरी को उसे तनिक भी गिलानी नहीं थी। उल्टे इस संबंध को वह अपना सौभाग्य समझती थी। विवाह के बाद उस सती ने मनसा वत्सा कर्मणा अत्यंत प्रसन्न पूर्वक होकर उस कोड़ी पति की सेवा की और उसके शील रक्षा, पति सेवा, निर्गंत गुरु भक्ति एवं दया में जैन धर्म की लीनता से जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। उसने सिद्ध चक्र व्रत को सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक ज्ञान सहित धारण किया और विधि पूर्वक उसका पालन किया। जब उसके शील धर्म की घोर परिश्रम एवं फलस्वरूप तथा जिन धर्म की प्रभाव से वह कोड़ी श्रीपाल रोग मुक्त होकर के कामदेव के समान सुंदर हो गया, साथ ही उसके साथ 700 रोगी भी मुक्त हो गए। ऐसा जान पड़ता था मानो उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं है। अब उसके सुख ऐश्वर्य का वर्णन भला मेरे जैसे साधारण पुरुष क्या कर सकता है। बड़े बड़े उसकी प्रशंसा करते हैं। माताजी, आपने मुझ पर इस महल के विषय में पूछा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह वैभवशाली राजमहल उसी भाग्यशाली पुरुष पुंगव श्रीपाल का है। इस प्रहरी के इस उत्तर को सुनकर माता कुंद प्रभा बहुत प्रसन्न हुई और राजमहल के द्वार पर पहुंच करके नियमानुसार स्वामी को संदेश देने के लिए द्वारपाल से कहा। द्वारपाल श्रीपाल के पास गया तथा उसने माता के आने का समाचार सुनाया। माता के आने की सूचना प्राप्त कर राजा श्रीपाल ने मैना सुंदरी से कहा, प्रिय मेरी पूज्य माता जी आई है, उनका आदर सत्कार हम लोगों को अच्छी तरह से करना चाहिए, अन्यथा उनके हृदय में कष्ट पहुँचेगा और वे खिन्न होंगे। यद्यपि राजा श्रीपाल की बातें उक्त असामयिक नहीं थी, तथापि निरर्थक अवश्य थी, क्योंकि जिससे उन्हें ऐसे कर्तव्यपरायणता की बातें कही वह तो दायित्व को रूपेण समझती थी। मैना सुंदरी ने स्त्रियोचित संपूर्ण उत्तम गुण विद्वान थे। कैसा लोक व्यवहार करना चाहिए किसकी उसे पूर्ण जानकारी थी। इसलिए पति की आज्ञा पाते ही प्रसन्नतापूर्वक सासू जी के स्वागत सत्कार करने के लिए मंगल कलश हाथ में लिए आगे बढ़ी और उसके पति भी साथ ही थे। यथोचित आदर सम्मान एवं विनय के साथ उसने अपनी सास को अष्टांग नमस्कार किया एवं संकोच के साथ लजाती हुई उनके पीछे खड़ी हो गई। राजा श्रीपाल ने भी अपनी स्नेह में ही माता के चरण कमल का स्पर्श कर नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। माता कुंद प्रभा ने दोनों को गले लगा करके स्नेह प्रदर्शित किया एवं शुभ आशीर्वाद दिया। चिरवियोग के पश्चात पुनर्मिलन के भागवश में आवेश में एवं स्नेह रिक्त के कारण नेत्रों से आंसू भर आए और आनंदित होकर के सारा शरीर पुलकित हो उठा। और इसके बाद माता ने दोनों को कुशल प्रश्न किया। राजा श्रीपाल ने नगर परित्याग से लेकर के अब तक की सारी घटनाओं का यथावत वर्णन किया। इस प्रसंग के विवाह के बाद मैना सुंदरी ने जिस प्रकार से अन्य परायण होकर के सच्ची लगन से उसकी सेवा की, कष्ट निवारण किया, अष्टांगिका व्रत का पालन करके उसको गलित कुष्ठ जैसे महारोग से छुटकारा दिलवाया, इन सब का उन्होंने अद्योतपांत वर्णन किया। माता कुंद प्रभा बहू की इस आदर्श
पति परायणता को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुई एवं आशीर्वाद दिया, पुत्री तू श्रीपाल की 8,000 रानियों की पटरानी हो। कोटि भट्ट श्रीपाल चिरंजीवी हो। राजा पहुपाल जिन्हें महानता पूर्वक अपनी श्रेष्ठ कन्या का रत्न को मेरे पुत्र को वधू के रूप में प्रदान किया है, सुयश एवं विपुल वैभव से युक्त हों। माता के हार्दिक शुभ आशीर्वाद को प्राप्त कर पति पत्नी ने श्रद्धा से विश्वास पूर्वक अपने सिर को झुका लिया। कहा, माता जी, यह सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आपके दर्शन से हम लोगों को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ है। आज का यह दिन एवं समय धन्य है जो आपके शुभ एवं स्नेहपूर्वक वचन सुनने को मिले हैं। आपके पाँव को धोने से हमारे हाथ, दर्शन करने से नेत्र, वचन सुनने से कान तथा शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके मन पवित्र हो गया। आज आपका दिव्य दर्शन से हम सब कृतकृत हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके सभी प्रसन्न एवं संतुष्ट एवं प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन करने लगे। आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।